बबुआन चलती बड़ी सुंदर मृगशाला दबी है, तुलसी की माला पड़ी है, कंधे पर झोली टंगी है। महात्मा बनकर के विष्णु भगवान चले हैं बावन अवतार धारण करके। श्रोता बंधुओं चले हैं महात्मा बनकर। महात्मा बनकर के चले, राजा बल्कि जाकर के नगरिया में आवाज लगाई। आवाज, माताम भिक्षाम देहि। ऊंची आवाज लगाई थोड़ा बात में सुन पाई है। प्रवासियों ने जब आवाज सुनी तो निकल के बाहर आए। हाय महात्मा को आए तो चारों तरफ से घेर लो और कहने लगे भैया ऐसो बाबा आवे तक नाज नगर में आओ। जो बड़ो सुंदर महात्मा है। प्रवासी लोग कहने लगे कहिए महात्मा जी क्या भिक्षा करने आए हो? भगवान कहने लगे हाँ मैं भिक्षा करने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने सुना है इस नगर में एक राजा रहता, वो बहुत बड़ा दानी है। हाँ महात्मा जी है। कौन है? राजा बल। कितना बड़ो दानी, बहुत बड़ो दानी है। ऐसो राजा है प्रकारी शब्द करे तुम्हारी राजी और धन दौलत की बात तो दूर रही, वो मांगे सी अपने
प्राणों को भी दे देगा। प्राणों को, हाँ इतना बड़ो तो नहीं हो। कहाँ है तुम्हारे महाराज? सीधे चले जाओ महाराज, सीधे सामने वाली जो गली है ना, ऊंची वाली जो अटारी चमक रही है, बस वही है, वही मिल जाएंगे, वही दरबार लगा होगा। लोगों उसी समय बावन भगवान चले हैं, राजा बल के दरवाजे पर पहुंचे तो ड्यूड़ी बांध खड़ा हुआ था। ड्यूड़ी बांध पहरेदार, कमर में ढाल लटक रही थी, हाथ में तलवार। बावन भगवान कहने लगे, भैया ड्यूड़ी बांध इधर सुन, ये सुन भाई ड्यूड़ी बांध, इधर कर काना मुंह बनेगा जाइए। एक बाबा आओ द्वार रे खामर करने जाइए। महाराज से जाकर के ये कहना कि दरवाजे पर एक महात्मा खड़ा है, तुम्हें बुला रहा है। लोगों उसी समय ड्यूड़ी बांध कहने लगा, महात्मा जी आप राजा को क्यों बुला रहे हो? आपकी इच्छा तो हमें पूर्ण कर देंगे, आपको क्या चाहिए मांगिए। भगवान कहने लगे, बाबा ही बा, हम जो मांगेंगे उसको तू दे देगा, तू ही हमारी इच्छा पूरी कर देगा। तू शायद मुझे जानता नहीं है, तू मुझे पहचानता नहीं है। अरे श्राम भस्म होए जा रे, और सदा हदा करेंगे बखितारे। अरे श्राम भस्म होए जा रे, और सदा हदा करेंगे बखितारे। अगर मैंने तुझे श्राप दे दिया तो यहीं पर तू भस्म हो जाएगा, समझे? ड्यूटी बांध कान लगो, नहीं महात्मा जी मुझे श्राप मत देना, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। चला है, राजा के दरबार में पहुंचा, दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे प्रभु, हे महाराज, दरवाजे पर एक महात्मा खड़ा हुआ, वो आपको बुला रहा है। राजा बड़े सिंहासन से नीचे कूद पड़े हैं, दरवाजे पर आए हैं और बावन भगवान को उठा लिया और सिंहासन पर ला करके बैठा दिया। आरती उतारी, आरती। शैले शैले न माणिक्य मोक्तम न गजे गजे, साधवा सर्वत्रम चंदन न बनी बनी। आज क्या कृपा हुई जो प्रभु हमारे यहाँ पधारे हो। महात्माओं के दर्शन बड़े सौभाग्य से होते। बावन भगवान कहने लगे, हम तुम्हारे नाम को सुन करके आया हूं। मैंने ये सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो, 100 कोष तक लोग तुम्हारे नाम की माला जपते, माला, समझे? राजा बलिकान लोगों, महात्मा में इतना बड़ो दानी नहीं हूं, ये तो समाज है, ये तो दुनिया है। समाज चाहे तो इंसान को सिंहासन पर बैठा दे, और समाज अगर ना चाहे तो इंसान को गधा के योग्य भी नहीं रखे। हम लोगों को बिल्कुल बात सही है, जनता के हाथों में है सब कुछ। जनता चाहे जिसे राजा बना दे, जनता चाहे जिसे भिखारी बना दे। अब 27 में चुनाव होने ही वाले है, मालूम पड़ी अब कि कौन मुख्यमंत्री बने, है ना?
याद रखना भैया। बावन भगवान कहने लगे हैं ये तो सुदानी भूख धर्म को रूप और नहीं कोई तेरी सौ को सन राजा रे गए उड़ रही है खसा बोई। महात्मा जी हाथ जोड़े दोनों हाथ काला जोड़े दोनों हाथ महल होई जो मांगो महाराज दिए हम सोई जो मांगो महाराज दिए हम सोई। मान लीजिए महात्मा जी तुम्हें क्या चाहिए है? तो भगवान कहने लगे ओरे राजा बोले मैं वो महात्मा नहीं हूँ दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगता फिरूं। समझे? सती ने पीछे चाटिया जो पीछे सुराण और संतन मांगे भीख को जो मांगे सुभाण। भीख मांगने वाले तो बाण हुआ करते हैं। समझे? साधु संत महात्मा के लिए भीख नहीं मांगते हैं दान लेने के लिए आते दान। याद रखना भैया। हाँ तो मैं दान लेने के लिए आया हूँ। हाँ मांगो मांगो महात्मा जी क्या चाहिए। मैंने मांगा तुमने नहीं दिया तो फिर क्या होगा? क्या होगा सुनो। मेरी जो आशा तोड़े प्राण ने छोड़े न बिलम लगाऊं ना बारे तेरा बाचा चाहिए राजा जो मांगो सही पाऊं। तुमने नहीं दिया तो हम तुम्हारे दरवाजे पर मर जाएंगे। हाय लोगों शीश में राजा बलकान लोगों महात्मा जी मरना नहीं। आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा वही दूंगा वही दूंगा। मांगे क्या चाहिए? बान उदय उदिया गिर में कगरी बन का भरे कबहू ना है और स्वान में एक स्वान चले घूम चाले छिपे कबहू ना है और अंडन में एक अंड पके लटके चटके कबहू ना है और सूर्य तीगड़ पे चढ़े के प्राणों की यास करे कबहू ना है और ऐसी बात असील न की जो मुंह से कह के बदले कबहू ना है और ऐसी बात गमार न की जो मुंह से कह के करे कबहू ना है। महात्मा जी मान लीजिए तुम्हें क्या चाहिए? अभी तक ऐसे वैसे राजाओं के पास घूमते रही हो दान मांगते रही हो हैं? मांगो तो लोग शीशे में बामन भगवान कहने लगे बारे राजा बोले अब तो तू तिरुबाचा भर गया। तिरुबाचा हम मांगे हाँ कोई ज्यादा बड़ा दान नहीं चाहिए थोड़ा सा चाहिए थोड़ा। क्या मांगा है लोगों सुनो। सकता है तो तेरा नाम और प्रभु सारे
चाहिए, साढ़े 3 कदम पृथ्वी चाहिए, समझे? हाँ अनिल बाबू जी, ये लोग कन्नौज से पधारे हुए हैं। अच्छा अच्छा, जय हो प्रधान साहब जी। बैठने के लिए इनकी व्यवस्था बनाओ भैया, बड़ी दूर से आए। इधर कुर्सियां डाल के थोड़ी लाकर, अच्छा गद्दा डाल के बना। गद्दा है, आज ये रखी भाई यहाँ पे, शायद तो सामने डाल दो, सामने इधर ही निकल आओ, इधर ही इधर नहीं, सामने डाल दो। ओम ओवेंद्र की डिया डाल देगा। अच्छा रायदू ने कहा, रायदू कैसे बंधु है, बहुत सही बात है। आइए हाँ जी, जय हो, बैठ। एक और डाल दो, एक और डाल, अच्छू वालों डाल दो, साफ डाल दो। जय हो, डालो। श्रीमान देवपाल यादव जी जिला कन्नौज से पधारे हुए हैं। ये हमारे भक्तगण भगवान के दरबार में सम्मान कर रहे हैं, फूलों का हाथ डाल करके, बहुत सुंदर। और ये 100 रुपये भगवान के दरबार में भेंट कर रहे हैं, भगवान कन्हैया के चरणों में। भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान खजाना भरा रहे, मनोकामना पूर्ण होती रहे, इसी प्रकार से आनंद आता रहे। और ये सच्चे दरबार की। अनिल बाबू जी भी रेखा थोड़ी चाय की व्यवस्था बना रहे, बढ़िया चाय बनवाना, नहीं पीते, बड़ी दूर से पधारे हुए हो। ये भी हमारे बड़े अच्छे वक्त हैं, और यहाँ भी पावन ग्राम गुदौरा में बड़ा आनंद है। दूसरी बार ये सेवा करने का अवसर यहाँ पर प्रदान हुआ है, और यहाँ क्षेत्र में तो आते रहते हैं, यहाँ पर भी बड़ी अच्छी भक्त हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर। आ जाओ भगवान की कथा की। श्रोता बंधु, बावन भगवान कहने लगे हैं, वो राजा बोले मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए, पृथ्वी। तो लोगों उसी समय राजा बल कहने लगा, हे महात्मा जी आपने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। मैं इतनो बड़ो राजा, इतनो बड़ो राजा, और तुमने 3.5 कदम पृथ्वी मांगे पाए, और सब दरवाजा भरवाए। मुझे इतना दाम देने में शर्म लग रही है, शर्म। राजा बोला है कुछ दाम, पर देने में मुंह लगे शर्म। और तेरा बाजा भरवा के मांगी याद कभी सारे
बाचा भरवा के 3.5 कदम पृथ्वी मांगी पाई है। अरे बिना तिरबाचा के मनिया तुम सो तो हमीगा को खेतों नहीं करा लेते हैं। भगवान कहने लगे नहीं 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 नहीं, हमारे लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि मैं 52 अंगुल का हूं, 52 अंगुल का। और महात्मा को ज्यादा चाहिए भी नहीं, महात्माओं को ज्यादा धन संग्रह नहीं करना चाहिए। हाँ, 52 भगवान बोले हैं, देखो राजन 3.5 कदम पृथ्वी पर हमारी कुटियों बन जाए, हमारी धुनियों बन जाए और हम लेते जाए, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा ठीक नहीं है। और लोगों बिल्कुल बात सही है, जिन महात्मा के पास में ज्यादा पैसा है ना, वो नहीं महात्मा के पीछे मीडिया पर ही है। अब भाई महात्मा जेल में जा रहे, अब तो 2 जने छुटे आए, महात्मा जेल। तो साधु संत महात्मा को कभी धने ठक्का नहीं करना चाहिए। भगवान कहने लगे राजन मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, 3.5 कदम पृथ्वी हमारे लिए बहुत है। राजा बोले कहने लगे महात्मा जी तो हम गांव में से कोई लम्बो आदमी बुलाए ले, बाप नपवाए ले। भगवान कहने लगे हम खुद नाप लेंगे। हाँ, तो 3.5 कदम पृथ्वी का संकल्प कर दी, संकल्प। तो राजा बोले उसी समय टोटीदार पात्र में जल लेके आओ, टोटीदार, इसे सागर बोलते, सागर। पहले बहुत चलता थी पहले, अब ना, अब तो देखने के लिए तो मिलता है, लेकिन अब तो नहीं चलता ना है। ये हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे ना, सफेद हो गए, इनके समय में जब दावत हुआ करती थी गांव में, तब पानी सागर से बरसा जाता था। क्यों? क्योंकि पानी सागर से बर्बाद नहीं होता, उतना ही तौल निकलता है टोटी से। और अब भैया कछु मत पूछो, अब कौन सा सिस्टम चलने लगो, बफर गिद्ध भोजन, थारे थारे खाओ, जूते पहने खाओ, बाई हाथ पे खाओ और बाई हाथ पे उठाए लाओ, जूठे, कोई नियम क्रिया नहीं। हाँ, बफर लगी या बफर, लाइन लाइन, बारात वाले दूर से देख रहे, कब आदेश मिले कब टूटे। लेकिन वालों बोलो भैया चलो खाओ, आप बारात वाले भागे। गिद्ध की ना, पहले गिद्ध बहुत हुआ थे, अगर पशु मर जाते तो नेक अधीरे में घेरा लगा लेते गिद्ध, और 5 मिनट में मांस साफ। और अब तो महीने में पड़े तो कोई खत्म हो जाए, पशु को कोई है ही नहीं खाने वाला। हाँ, तो एकदम से टूटी बने। तो नौजवान लड़का अगर भगोना रसगुल्ला के भगोना पर रुक गए तो रसगुल्ला को भगोना साफ, और रसमलाई की बात पर रुक गए तो बस साफ। तब देखा का अरे भैया हमारे रसगुल्ला को खींचे, दूसरों कौन लोग हमारे रसमलाई को खाई, कौन आती पल्ले कोने पे, वो कौन लोग वहां तक भीड़ में पहुंच ही नहीं पाए। तो लोगों को कार को कछु चीज मिली, कार को कछु ना मिली, कछु ऐसी लौट जाए। और ये धक्का मुक्की में बड़े बूढ़े को तो जगह ही ना मिलती है, खाई ना पाता अच्छी तरह। और वो देखो कहा वो तंदूर जहाँ लगो तो रोटी सिखाते तो ऐसे लाइन ठारे वो दफ्तरी ना, वो खाना वाली का वो प्लेट, और ऐसे देखते कब नहीं करे कब झपटे, ऐसे हाथ बढ़ा बते कहीं कब मिली ही ना, शांति ना है। और एक बात बताएं भैया, बफर में सबसे ज्यादा भोजन बर्बाद होता है। वे बीच में जो भगोना रखे बिना में देखो कितना चावल दरो मिलते, कितनी पूरी है, कितने रसगुल्ला डरे मिलता, सब्जी बहुत बर्बाद होता है। और सबसे ज्यादा डबुआ बर्बाद होता है, कुल्लर प्लास्टिक वाले। ने का खाओ और ने का पानी पियो, फेंकी आए, फिर खाने लगे, फिर खाए खाए, फिर पानी पियो, फिर फेंक दो। एक एक आदमी 10-10 डब्बू बर्बाद करता है। वो अगर 5 लगा करके बैठे तो एक एक डब्बू से काम हो जाता है, और भोजन बर्बाद नहीं होता, और सब चीज सब इंसान के पास में पहुंचती है। लेकिन भगवान जाने कौन तो बफर कर रहा है, बफर अगर बफर है ना तो दावत ना अच्छी। हाँ कि भैया बफर करे हो, हाँ बफर करेंगे, ठीक है ठीक है। एक बारात में हम गए,
तो बारात में जब हम पहुंचे अपने लड़कों के साथ में, तो लोगों ने बंधेरा लगा लो, शास्त्री आगे शास्त्री आगे, हमने भैया भोजन करो। अरे ना तुम्हें देख ले, बड़ी दिनों बाद देखो, तुम्हें टीवी मोबाइल में देख रहा था। तो हम ठीक है भैया, मन लड़कर से लड़को अब ना खाए पाएंगे ना खाने, और इन्हें के सामने खाइयो तो शर्म लगेगी, तो हमें एक कांत में बैठा दिया। तो उन्हें कहाँ बैठे हो गुरु जी? तो हमने वहां बैठा हो जहाँ पानी दारू है, और पानी एकांत में दूर होता है, हाँ बफर से थोड़ी दूर एकांत में। हाय भाई कुर्सी डाले के हम बैठे, और एक लड़का हमारे को थोड़ी सी सब्जी और एक तंदूरी भाई रोटी डाला, तो हम खाने लगे। और तब तक भैया लड़के को बाप और भैया आए रात के 1:30 बजे। अब वो भाई थाली को बोलो पानी रखो ना, पापा गिलास खत्म हो गई, अब क्या करियो, गिलास तो रही ना। पापा कहने लगे लल्ला अब 1:30 बजे दुकान तो खुली ना हो, क्या करियो? पापा ऐसो करो, हम अबे आए थे वो जगह पापा ने पेड़ लगा हुआ है, गिलासों को हम दूर फेंके, डलिया हम भरे, हम दूर ले जाए और गाड़ी करके जी डल देंगे। अपने बहुत बढ़िया हम सुने तो दोनों को बिगत तो आई ना, का बिगत तो एक पानी पी फेंक देते तो हम। हाय लड़का गाओ थोड़ी देर बाद यहाँ पापा जी ये गिलासों का ढेर लग गया है, जगह नहीं है, डलिया में दूर फेंक, हाँ लगा फेंक गया। वो भरे के ले गो डलिया में दूर ले चलो गो, तो आड़ में माने सब घड़ी करे, घड़ी लाइट करके बेहतर तो जाए काटूंगा, मैंने बहुत बढ़िया हमें ये जाई लाइट। एक बात बताओ, एक एक आदमी 10-10 गिलास बिगाड़े वो तो कौन है? बहुत बर्बादी बफर में होती है बहुत। तो श्रोता बंधुओं, राजा बल टोटीदार पात्र को लेकर के आया, हाँ? संकल्प होने वाला हुआ तो, और तब तक राजा बोले कि गुरु शुक्राचार्य जी आए गए, और जो शुक्राचार्य ने भगवान को बहरपिया बनो वो देखो। तो शुक्राचार्य जी कहने लगे राजा बोले तेरे ये सामने कौन खड़ा है? राजा बोले कहने लगे गुरु जी जो महात्मा खड़े हुए, इस महात्मा ने तुझ पे मांगा तो नहीं? गुरु जी जो महात्मा को मांगे नहीं को सहूर हुई ना, क्या मांगा? 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, हमें तो नो बड़ो राजा का मांगो कछो ना मांगो। शुक्राचार्य जी कहने लगे लला मना कर दे, अरे भगा दे, जो महात्मा ना जो परमात्मा है, आत्मा निकली बात डरी रहे, मना कर दे। नहीं गुरुजी हम नहीं मना करेंगे, हम तिरबाचा बढ़ चुका हूँ, नहीं मना करेगा? नहीं, तू नहीं जानता है इसने क्या किया है, क्या किया है, सुन मेरी बात। ये राजा बने मत करुतान जमी को, राजा बने जनानो रूप धारण करके जाई पैर पियाने भसमा सुमारो, भसमा सुमारो, भसमा सुमारो, अरे धरती पे जनी को राजा बने राजा बने। जाई पैर पियाने मारो, अब अपने पीछे इसी ने भस्मासुर को भस्म कर दिया, जनानो रूप धारण करके। इसी ने हिरण्यकश्यप को मार दिया नरसिंह रूप धारण करके, और यही आगे चल करके रावण को मारेगा राम बन करके, और यही आगे चल करके कंस को पछाड़ेगा कृष्ण बन करके। समझे? मना कर दे, भगा दे। राजा बोले कहने लगो गुरु जी ये बचाए कछ हो हम भगे ना, हम अपने संकल्प को विकल्प में नहीं बदलेंगे।